अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे ही होंगे। कस्बा मदरसा ऐसालिल बनात में जो हादसा हुआ है वो सब अभी सोशल मीडिया पे जिस तरह से चल रहा है, और कल जो महकमा थाना से बयान दिया है पुलिस वालों ने, कल शाम को ही वीडियो आया था जो कि उसमें जो बयान दिया है उस बयान को लेकर, और एक वीडियो 28 तारीख को जो आया था वो उसी टाइप का बयान दिया था वो लेडीज़ों ने जो वहाँ पढ़ाती है। इन दोनों का वीडियो मैं दिखाना चाहता हूँ, इनमें क्या डिफरेंट है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अनुसंधान के क्रम में मदरसा के कई स्टाफ और मदरसा में पढ़ने वाली कई बच्चियों और उसके माता पिता का बयान लिया गया है। तकनीकी अनुसंधान में आए कई संदिग्ध नंबरों और उससे संबंधित व्यक्तियों का सत्यापन कर पूछताछ भी किया गया। जो महत्वपूर्ण बातें आई है वो इस प्रकार है कि अनुसंधान के क्रम में कुछ बच्चियों ने यह बात बताई कि 17 अगस्त को बच्ची घर से 2-3 दिन के अवकाश के बाद वापस आई थी, तो वह परेशान रह रही थी और लगातार 2-3 दिन वह मदरसा में रो भी रही थी। साथ ही कुछ अपने दोस्तों के पास ऐसो आत्महत्या करने की भी बात बोल रही थी। उसके दोस्तों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि मृतका की मां मृतका को प्रत्येक बात पर रोक टोक करती थी, जिसको लेकर मृतका काफी परेशान रह रही थी। यह बात मृतका ने मदरसा में पढ़ने वाली अन्य छात्राओं जो अपने उसके क्लोज फ्रेंड थे उन लोग को बताई थी। दूसरा क्या है कि सुसाइड नोट के संबंध में जब अनुसंधान किया जा रहा था तो उसकी फ्रेंड में ही एक बच्ची है जिसके द्वारा यह बताया गया कि वह सुसाइड नोट उस बच्ची के द्वारा ही लिखा गया था जिसको मृतका ने खुद लिखवाया था, और ये सुसाइड नोट 26 अगस्त को ही वह लिखवाई थी। पूछताछ में सुसाइड नोट लिखने वाली छात्रा ने इसे स्वीकार किया। साथ में एक और बच्ची है जो उस समय सुसाइड नोट लिखवाने के समय वहां मौजूद थी, उसने भी बताया कि ये मेरे समक्ष ही लिखा गया है। तो ये छात्राओं का बयान मृतिका के संबंधित है, और उसका कहना था कि मृतका जो यह बोल के सुसाइड नोट लिखवाए कि वो अपने परिजन को इसका देखकर और डराएगी। बाद में वो बताया कि हम फाड़ दिए थे। इन बच्चियों का बयान है सो बाल कल्याण समिति गुड्डा और माननीय न्यायालय में धारा 183 के तहत भी रिकॉर्ड करवाया गया है। अनुसंधानकर्ता उक्त बच्ची जो बोली है कि मेरे लिखावट में है, तो उसका भी जो विधिवत रूप से उसकी जो लिखावट है और सुसाइड नोट है उसका भी जांच करने के लिए हम लोग विधिवत उसको भेजेंगे। एसआईटी टीम इस मामले में अन्य बिंदुओं पर लगातार जांच कर रही है और जितने तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें अनुसंधान कर रही है, और जितने भी तथ्य इससे संबंधित आएंगे भविष्य में भी उसमें हम लोग इसको गहराई से और विस्तृत रूप से अनुसंधान करेंगे, और अन्य तथ्य सामने आते हैं तो हम लोग अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। इसमें सर एक लड़के को गिरफ्तार होने की भी सूचना नहीं, लड़के के गिरफ्तारी की सूचना नहीं थी। हम लोग पूछताछ के लिए पुणे से हम लोग लाए थे और उसके खिलाफ फिर साक्ष्य नहीं मिला तो हम लोग उसको विधिवत परिजन को सुपुर्द कर दिया। इसमें जितने भी अटकलें लगाई जा रही थी, बहुत सारी बातें, बहुत सारे बिंदुओं पर कि लाश को पहले उतारा गया, उसके बाद वो सुसाइड नोट मैच नहीं करना उनके लिखावट से, उस दिन ये सारी बातें क्यों नहीं आई और इसका क्या सारी बातें अनुसंधान अंतर्गत थी, और जो अनुसंधान अभी हम लोग का इतने दिन के अनुसंधान के बाद जो बातें प्रकाश में आई है तो उस बातों के आधार पे ही आज हम लोग ये सब चीज कर पा रहे हैं। बच्ची थी वो कितना बजे तक मतलब सही सलामत थी? रात को 10 से 11 बजे तक। कुछ ऐसा चीज उसके पास से मिला कि जो यह जाहिर करे कि वजह कुछ है ऊपरी? हाँ, कुछ मिला, वजह मिला। वो अपना खत लिख कर एक जेब में रखी थी और वो बोल रही थी, माँ मैं आपकी वजह से मरी हूँ, जो मेरे साथ आपने किया है वो भाई के साथ नहीं करना। अच्छा, वो ये बात बोली है। फिर उसके बाद बोले, मामा रोना नहीं मत, ये खत मेरा भाई को दे देना, खुदा हाफिज। फिर उसके बाद कुछ नहीं। इससे पहले जो थी जब तक वो डेथ नहीं हुई थी जी, जब तक अलावी थे वो जिंदा थी जी, तो उसका मिजाज कैसा? खुशो खुदम? बहुत खुश रहती थी। बहुत मिले थे? पता हाँ, बहुत। कल अभी मिले थे वो। अच्छा, तो मिले थे तो फिर उससे बात भी किया। रोजाना सलाम वालम जो चीज सब बच्चों से करते उससे वो
तरह वो रहती थी, हंसती भी रहती थी, खुश भी रहती, यानी कोई गम तरह के लगेगा, कोई एक साइड है तब उसको पूछेंगे क्या बात है, क्यों इस तरह है, तो वो तो बिल्कुल ठीक थी, तो हम क्यों उसे पूछे। मतलब सुसाइड नोट जो मिला है वो एक तरफ इशारा गार्जियन या घर वालों की तरफ कर रहा है। कर रहा है जी, कर रहा है। कि ऐसा कोई मतलब घटना अब तक हुआ या पहला है या घटना या अंजाम हो चुका है बहुत पहले ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये पहला है ना? जी जी। मदरसा का यहाँ ये इस तरह घटना कभी नहीं हुआ है, बहुत सालों से पढ़ाते हैं यहाँ पे। इस मतलब मेरा 4 साल हुआ और यहीं पर हम पढ़े भी है। अच्छा, यहाँ 7 साल पढ़े भी और उसके बाद फारिग हुआ, यहीं पर अब पढ़ा रहे हैं। इस मतलब 4 साल हुआ मेरा। लोकल के हैं। वीडियो तो देख ही लिया होगा, अब कमेंट भी कर दो क्या नोटिस किया आपने, तभी तो सीबीआई जांच होगी। सीबीआई जांच के लिए सभी को एकजुट होना ही पड़ेगा, तब जाके सीबीआई जांच हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।